हेलो बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 1 गणित का अध्याय 4 जिसका नाम है बनाएं। ठीक, आइए। पहला पार्ट है बिंदुओं वाला कीड़ा। क्या आपने कभी ऐसा कीड़ा देखा है? ऐसा है ना, ये आपने देखा होगा, जिसे हम पास फेल भी कहते हैं। इसके शरीर पर बहुत सारे बिंदु होते हैं। क्या आपने कभी इन बिंदुओं को ध्यान से देखा है? तो यहाँ पे नीचे कुछ चित्र दिए हैं। कीड़े पर बिंदुओं की संख्या को लिखिए। यहाँ पे कितने बिंदु हैं? 1, 2, 3, 4, है ना। कितने हैं? 4। तो हम यहाँ पे लिख देंगे आंसर। इस चित्र में कितने बिंदु हैं? 1, 2, 3, 4, 5। हम यहाँ पे लिख देंगे 5। अगले चित्र में कितने बिंदु हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। हम यहाँ पे लिख देंगे 6। ठीक है। अगले चित्र में कितने हैं? 1, 2, 3। कितने हैं? 3। आइए कुछ वस्तुओं जैसे इमली के बीज, कंकड़, बटन, बिंदी इत्यादि से कुछ डिजाइन बनाएं एवं प्रत्येक डिजाइन में बिंदुओं की संख्या बताइए। तो इस डिजाइन में कितने बिंदु हैं, कितने बटन हैं? 4। कितने हैं? 4। 1, 2, 3, 4। और इस डिजाइन में कितने बिंदु हैं, कितने बटन हैं? 5। 1, 2, 3, 4, 5। इस डिजाइन में कितने बटन हैं? 3। 1, 2, 3, है ना। और इस डिजाइन में कितने बटन हैं? 4। 1, 2, 3, 4। इस डिजाइन में कितने बटन हैं? 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6। इस तरह से आप भी अपने घर में या स्कूल में ऐसे डिजाइन बना सकते हैं। ठीक है। अगला है लाल बिंदियों के लगाने से बनी संख्या को पहचानिए और लिखिए। यहाँ पे हमें लिखना है, यहाँ पर। ठीक है। तो पहले यहाँ पर देखिए कितनी है, कितनी लाल बिंदी है? 1, 2, 3, 4 और 5। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 5। यहाँ पे कितनी लाल बिंदी हैं? 3, है ना। 1, 2 और 3। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3। ठीक है। और यहाँ पे कितनी लाल बिंदी हैं? 4। 1, 2, 3, 4। कितनी? 4। तो हम यहाँ पे लिख देंगे आंसर। अगला है आओ खेलें। मित्र के साथ खेलिए, पासा फेंकिए और उन खानों में रंग भरिए जिनमें उतने ही बिंदु हैं जितने आपके पासे पर आए हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक चित्र दिया है, इसमें आपको अपने दोस्त के साथ खेलना है। जैसे कि एक एग्जाम्पल मैं दूँ तो आपने अगर कोई भी पासा फेंका और आपके में आ गया 2, आपके पासे में 2 नंबर आ गया। ठीक। तो आप क्या करेंगे, हम मान लेते हैं कि आपका रंग है लाल और आपके दोस्त का रंग है पीला। ठीक है। इस तरह से यहाँ पे आप कर सकते हैं। तो हम देखेंगे हमारे पासे में कितना आया? 2 आया। तो हम क्या करेंगे, इसको लाल रंग से भर देंगे ऐसे। ठीक। और 2 कहाँ है? ये देखिए, ये भी 2 है, तो हम इसे भी लाल रंग से भर देंगे। और कहीं पे 2 है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी 2 है, तो इसे भी हम लाल रंग से भर देंगे इस तरह से। और कहाँ पे 2 है? ये रहा 2, तो इसे भी हम लाल रंग से भर देंगे। और कहाँ पे 2 है? यहाँ पे 3 है, ये एक बटन ढक गया है। और यहाँ पे 2 है, इस तरह से। फिर आपका दोस्त पासा फेंकेगा और उसका हम मान लेते हैं कि 3 आया पासे में। ठीक है। तो क्या करेगा आपका दोस्त?
ऐसे 3 में, एक ये रहा 3, ऐसे पीला रंग भर देगा अपना रंग, और ये रहा 3, इसमें भी पीला रंग भर देगा, और ये भी रहा 3, इसमें पीला रंग, ये रहा 3, इसमें पीला रंग, इस तरह से। और यहाँ पे भी 3 है तो यहाँ पे भी पीला रंग, यहाँ पे 3, यहाँ पे पीला रंग। इस तरह से आप खेलेंगे, ठीक। और जिस बच्चे के अधिक रंगीन खाने होंगे वह जीत जाएगा। मतलब अगर लाल अधिक होंगे तो आप जीतेंगे, अगर पीले अधिक होंगे तो आपका दोस्त जीतेगा। इस तरह से आप खेल सकते हैं, ठीक है। अगला ये आपके टीचर के लिए है, वो आपको क्लास में करवाएंगे, ठीक। टूटते बटन। गोला बंदर ने अपनी पसंद की 4 बटन वाली कमीज पहनी और वह केले के बाग में पहुंच गया। उसे केले खाना बहुत पसंद था, जिस कारण वह खूब सारे केले खा गया। सोचो अधिक केले खाने से क्या हुआ होगा। उसका एक बटन टूट गया, लेकिन उसने केले खाने नहीं छोड़े, जिससे उसकी कमीज के बटन एक एक करके टूटते गए। शुरू में गोला बंदर की कमीज में कितने बटन हैं? 4। तो हम यहाँ पे कितना लिख देंगे? 4, इस तरह से। फिर एक बटन टूट गया तो कितने बटन बचे? 3। फिर एक और बटन टूट गया तो कितने बटन बचे? 2 है ना। फिर एक और बटन टूट गया तो कितने बटन बचे? सिर्फ 1। फिर वो बटन भी टूट गया तो कितने बटन बचे? 0 बटन, यानी 0, कुछ भी नहीं बचा, मतलब एक भी बटन नहीं बचा। तो ये भी आपकी क्लास में आपके टीचर आपको बताएंगे, ठीक। अब अगला है पेड़ की टहनी पर बैठी चिड़ियों की संख्या लिखिए। पहले यहाँ पर पेड़ की टहनी में कितने चिड़ियाँ बैठी हैं? 1, 2, 3। तो हम यहाँ पे कितना लिख देंगे? 3। उसके बाद एक चिड़िया देखिए उड़ गई, तो अब कितनी बची? 1, 2। तो हम यहाँ पे कितना लिखेंगे? 2। फिर क्या हुआ? वो दूसरी चिड़िया जो बैठी थी वो भी उड़ गई, अब कितनी बची? सिर्फ 1, है ना। फिर उसके बाद क्या हुआ? वो चिड़िया भी उड़ गई जो बैठी थी लास्ट में। अब हमारे पास क्या बचा? 0, यानी 0। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 0। अब हमें यहाँ पे 0 बनाना है, ठीक है। इस तरह से आप इसे अपनी नोटबुक में कंप्लीट कीजिए, ठीक है, इस तरह से। अगला है सोचो और बताओ। आपको रात में कितने सूरज दिखते हैं? रात में हमें सूरज दिखता है क्या? नहीं दिखता है। तो इसका मतलब कितने सूरज हुए? 0, यानी 0। आपको दोपहर में कितने चाँद दिखते हैं? हमें दिन में चाँद दिखता है क्या? नहीं दिखता है। तो हम क्या कहेंगे? 0, है ना, इस तरह से। और ये भी आपकी क्लास से रिलेटेड है, आपकी क्लासरूम में कराएंगे आपके टीचर, ठीक है। अगला है 10वां जन्मदिन। आज आस्था का 10वां जन्मदिन है। उसके पिताजी ने सबके लिए हलवा बनाया। वह अपने मित्रों के साथ अपना जन्मदिन मना रही है, ठीक। यहाँ पे ये है आस्था और इसके मित्र और उसके परिवार के सदस्य। तो वो क्या कर रहे हैं? जन्मदिन मना रहे हैं। आस्था क्या कह रही है कि मैं 9 साल की थी और अब 1 और साल बाद मैं 10 साल की हो गई। 9 और 1 मिलाकर 10 होते हैं। आप उंगलियों में 10 को इस तरह से दिखा सकते हैं। 5 उंगलियां एक हाथ की, 5 उंगलियां दूसरे हाथ की, तो कितने हो गए? 10। तो उसने अपने जन्मदिन पर दिए जलाए। कितने दिए जलाए होंगे? 10, क्योंकि उसका 10वां जन्मदिन है ना। तो वस्तुओं की संख्या गिनिए और नीचे लिखिए। एक बार हम गिन भी लेते हैं दिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, है ना। ये दिया पहले से जलाया हुआ था, ठीक। क्या था? वस्तुओं की संख्या गिनिए और नीचे लिखिए। यहाँ पे मोती कितने हैं? 1, 2, 3,
4 5 6 7 8 9 10। कितने मोती? 10 मोती। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 10। अगले है लड्डू। यहाँ पे कितने लड्डू हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने लड्डू? 10। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 10। अब यहाँ पे देखेंगे कि रंग कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? 10। ठीक है। अब हम देखेंगे केले कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 10 केले, है ना। अब हम यहाँ पे देखेंगे पत्तियाँ कितनी हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। कितनी पत्तियाँ? 10 पत्तियाँ। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 10। ठीक, इस तरह से। अब अगला है आओ करें। गिनिए और 10 रंगीन मोतियों वाली लड़ी बनाइए। हम यहाँ पे देखेंगे कि मोती की माला बनानी है, ठीक है, और हमें कुछ मोती दिए हुए हैं, बाकी के हमें खुद बनाने हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे यहाँ पे कितने हैं? 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ पे कितने मोती हैं? 6। तो हमें बाकी के बनाने हैं, तो हम बनाएंगे। हमें कितने और बनाने होंगे? कितने बनाने होंगे? 4। क्यों बनाने होंगे 4? हम देखते हैं यहाँ पे कितने हो गए? 6। तो 6 के बाद हम 7 8 9 10, है ना। तो कितने बनाने हैं हमें? 4। इस तरह से हम देख सकते हैं। तो हम बना देंगे 4। 1 2 3 और 4। अब हमारे 10 मोतियों की माला पूरी हो गई। इस तरह से आप अपनी नोटबुक में कीजिए, ठीक। अब यहाँ पे हम देखेंगे कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। तो हमें कितने बनाने हैं? 10। तो हमें कितने और चाहिए? यहाँ कितने हो गए? 7 8 9 और 10। कितने और चाहिए? 3, है ना। तो हम 3 मोती बना देंगे, तो हमारी 10 मोतियों की माला पूरी। 1 2 और 3, इस तरह से। अब ये दोनों बचे हैं जिसमें हमारे पास कितने हैं? 1 2 3 4। 4 हमारे पास हैं, तो बाकी हमें कितने बनाने होंगे? 4 हो गए तो 5 6 7 8 9 10। तो कितने और बनाने हैं? 1 2 3 4 5 6। तो 6 मोती और बनाएंगे, तो हमारी 10 मोतियों की माला कंप्लीट, है ना। 4 5 और 6, तो 10 मोती हो गए, इस तरह से, ठीक। और अब हमारे पास यहाँ कितने मोती हैं? 2 हैं। तो हमें कितने और बनाने होंगे? 2 ये हो गए, तो 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो कितने और बनाने हैं हमें? इतने यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 और 8, है ना। तो 8 मोती हम और मिलाएंगे तो कितने हो जाएंगे? 10। 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। इस तरह से 8 मोतियों की माला कंप्लीट। अगला क्या है? बटनों का चित्र बनाकर 10 का एक फ्रेम तैयार कीजिए। यहाँ पे हमें कुछ बटन दिए हैं और बाकी के बटन हमें बनाने हैं और 10 का फ्रेम तैयार करना है, ठीक है। पहले में हमें कितने बटन दिए हैं? 3, 1 2 और 3। तो बाकी बटन हमें बनाने हैं। कितने बटन बनाने होंगे? 10 का फ्रेम है यहाँ पर पहले से ही है, तो 3 4 5 6 7
8, 9 और 10। तो हमने कितने बटन बनाए? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। कितने? 7। तो अगले वाले में हमें कितने बटन दिए हुए हैं? 6 बटन। 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो हमें कितने और बटन बनाने होंगे? 7, 8, 9, 10। यानी कितने बटन हमने बनाए? 1, 2, 3 और 4, है ना। तो अगले में हमें कितने बटन दिए हैं? 1, 2। तो हमें कितने बटन बनाने होंगे? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। कितने बटन बनाए हमने? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। कितने बटन? 8। 8 और 2 कितने हुए? 10। ठीक। अगले में हमें सिर्फ एक बटन दिया है, तो हमें कितने और बटन बनाने हैं हम देखते हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो हमने कितने बटन बनाए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। कितने? 9 बटन। तो अगला देखते हैं, मज़ेदार 5 और 10। पैटर्न के अनुसार छड़ी द्वारा बांटी गई संख्याओं के जोड़ बनाइए। तो यहाँ पे छड़ी से हमने बांटे हैं, यहाँ पे लिखा भी है। पहले में कितने हैं? 1 है ना, और दूसरे में 1, 2, 3, 4। कितने? 4। तो अब बाकी के हमें खुद करने हैं। तो एक तरफ कितने हैं छड़ी की? एक तरफ 1 और 2। कितने हैं? 2। और छड़ी के दूसरी तरफ 1, 2 और 3। कितने? 3, है ना। 2 और 3। 2 और 3 कुल मिला के कितने हो गए? 1, 2, 3, 4 और 5, है ना। अगले में कितने हैं? छड़ी के एक तरफ है 1, 2 और 3। हम लिख देंगे कितना? 3। और छड़ी के दूसरी तरफ कितने हैं? 1, 2। हम कितना लिख देंगे? 2। ठीक। 3 और 2 5, है ना। अब अगले में छड़ी के एक तरफ कितने हैं? 1, 2, 3, 4 और दूसरी तरफ 1। तो हम यहाँ लिख देंगे छड़ी की एक तरफ कितने? 4, दूसरी तरफ 1, है ना। और हम अगला देखते हैं, छड़ी के एक तरफ कितने दिए हुए हैं? 1, 2, 3, 4 और 5, है ना। 5। और छड़ी की दूसरी तरफ कुछ भी नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? अभी हमने ऊपर पढ़ा था, कौन सा हमने संख्या पढ़ी? 0 यानी कि 0, है ना। ऐसे। ठीक। आओ खेलें। आइए उंगलियों का एक नया खेल खेलें। कोई 3 उंगली दिखाइए। आपके मित्र को 5 बनाने के लिए शेष उंगलियां दिखानी हैं। इस तरह से ये बच्चे खेल रहे हैं, ये आप भी खेल सकते हैं। तो 5 बनाने के लिए अगर एक बच्चे ने 3 उंगलियां दिखाई, दूसरा बच्चा कितनी उंगलियां दिखाएगा? 2 उंगली। 3 और 2 5। हम पहले यहाँ देखे हैं, अभी हमने देखा था, है ना। 2 और 3 5। इस तरह से आप बाकी की संख्या बना सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। ठीक। संख्या 10 के जोड़। आइए इसी खेल को दोनों हाथों की उंगलियों से खेलें। एक बच्चा कुछ उंगलियां दिखाएगा, दूसरे बच्चे को उसकी बंद उंगलियों के बराबर उंगलियां दिखानी हैं। पैटर्न के अनुसार संख्याओं के जोड़े बनाइए। एक बच्चे ने उंगली दिखाई 1 और दूसरे बच्चे ने उंगलियां दिखाई 9। तो टोटल कितनी हो गई? कुल कितनी हो गई? 10। तो इसी तरह से अगले में एक बच्चे ने दिखाई हैं 2 उंगलियां, दूसरे बच्चे ने कितनी उंगलियां दिखाई हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। 8 उंगलियां, है ना। तो 8 और 2 कितनी उंगलियां हो गई? 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक। 10। इस तरह से 10 उंगलियां। और अगले में एक बच्चे ने दिखाई हैं 3 उंगलियां, 3, है ना। और दूसरे बच्चे ने कितनी दिखाई हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ठीक। 7 और 3 कितना हो गया? 10। यहाँ पे 10 उंगलियां हैं, है ना।
दोनों हाथों की अगर हम 5-5 उंगलियां दिखाएंगे तो वो कुल मिला के 10 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक बच्चे ने उंगलियां दिखाई 4, 1, 2 और 3 और 4। ठीक, कितनी उंगलियां दिखाई? 4। और बाकी दूसरे बच्चे ने कितनी उंगलियां दिखाई? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक, तो 6 और 4 भी कितना हो गया? 10। यहाँ पे उंगलियां पहले से बनी हुई हैं 10। ठीक है, अगले में एक बच्चे ने एक हाथ की कितनी उंगलियां दिखाई हैं? 5। दूसरे बच्चे ने दूसरे हाथ की 5, तो 5 और 5 कितना हो गया? 10, है ना। इस तरह से 5, 5 और 10। ठीक, अगला है आओ खेलें, कार्ड का खेल। संख्या कार्ड्स 0 से 10 तक के सेट। ये आप अपनी क्लासरूम में या फिर अपने दोस्तों के साथ कर सकते हैं। ठीक है, 0 से 20 तक गिनती। सिमरन नागपुर में रहती है, वह संतरे रखने में अपने पिताजी की सहायता कर रही है। एक डिब्बे में 10 संतरे आ सकते हैं, आइए संतरे गिने। पहले डिब्बे में कितने संतरे हैं? 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, है ना। तो 10, इस तरह से 10 हम लिखेंगे। तो अगले में कितने हैं? एक डिब्बे में हमारे 10 संतरे आ रहे हैं और दूसरे में एक और डाल दिया दूसरे डिब्बे में, तो 10 और 1 11। ये एक नई संख्या आपने सीखी है ना, 11। तो इस तरह से अगला है, एक डिब्बे में 10 संतरे और दूसरे में 2 संतरे, तो 10 और 2 12। एक और नई संख्या हमने सीखी 12। 10 और 2 12। ठीक, तो ये आपके क्लास में आपके टीचर आपको करवाएंगे। ठीक है, तो अगला है, एक डिब्बे में 10, दूसरे में है 3, तो 10 और 3 13। एक डिब्बे में 10, दूसरे में 4, तो 10 और 4 14। एक डिब्बे में है 10, दूसरे में हो गई 5, तो 10 और 5 15। एक डिब्बे में है 10, दूसरे में है 6, तो 10 और 6 16, है ना। तो एक डिब्बे में 10, दूसरे में 7, तो 10 और 7 17। एक डिब्बे में है 10, दूसरे में 8, 10 और 8 18। एक डिब्बे में है 10, दूसरे में 9, तो 10 और 9 19। एक में 10, दूसरे में भी 10, तो 10 और 10 20। इस तरह से तो हमने नई संख्याएं क्या क्या सीखी? 10 के बाद 10 हम पहले सीख चुके हैं, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20, है ना, 20। तो 11 से 20 तक हमने सीखा। तो क्रम में संख्याएं लिखिए। तो यहाँ पे पहले से ही क्रम में संख्याएं लिखी हुई हैं। यहाँ पर 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो इस तरह से हमें भी नीचे लिखना है। 11 के नीचे कितना? 11, 12 के नीचे 12, 13 के नीचे 13, है ना, ऐसे 14, फिर 15, फिर 16, फिर 17, फिर 18, फिर 19, फिर 20। इस तरह से निपाकी का आप अपनी नोटबुक में कंप्लीट करेंगे। ठीक, इस तरह से आपको गिनती सीखने में आसानी होगी अगर आप बार बार लिखेंगे तो। ठीक है, तो ये आपके टीचर के लिए इंस्ट्रक्शन है, ये आपको क्लास में आपके टीचर करवाएंगे। ठीक है, गिनिए और लिखिए। तो हमें यहाँ पे कुछ लकड़ी के टुकड़े दिए गए हैं और इन्हें हमें गिन के यहाँ पे बॉक्स में लिखना है, गोले में। ठीक, तो हम गिनेंगे। एक गट्ठर में ये बांध रखी है, कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, है ना। ये कितनी हो गई? 10 ये हो गई। और ये कितनी है खुली में? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ये कितनी? 8। हमने अभी ऊपर पढ़ा था 10 और 8 कितना पढ़ा था? 18, है ना। कितना पढ़ा था? 18।
18, 10 और 8 18, तो हम यहाँ पे कितना लिख देंगे 18, ठीक। ऐसे 1 और 8 18। अब हम देखेंगे पत्तियाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ये हो गई है ना। और दूसरी टहनी में कितनी है, 1 2 और 3 3, तो 10 और 3 हमने कितना पढ़ा था अभी, 13 है ना। 10 और 3 13 ये रहा, ठीक। तो इस तरह से 10 और 3 13, तो हम नीचे लिख देंगे 1 और 3, ऐसे 13 हो गया, ठीक। तो दी गई संख्या के अनुसार 10 के फ्रेम में रंग भरिए। यहाँ पे एक हमें करके दिखाया है, एक में यहाँ पे 10 खाने भरे हैं, है ना, 10 ये हो गए, और दूसरे में 4 भरे हुए हैं, क्योंकि 10 और 4 14। तो ऐसे ही हमें बाकी के खाने भी भरने हैं। हमें यहाँ पे 19 भरना है, तो 10 तो हमें पूरे भरने ही है ना, 10 ये हम भर देंगे पूरा। और 19 कितना होता है, 10 और 9 है ना। तो हम यहाँ कितने खाने भरेंगे, 9, तो ये कितने हो गए 5, तो 5 के बाद 6 7 8 9, इस तरह से हम 9 खाने भरेंगे और एक खाना छोड़ देंगे, तो 10 और 9 19। उसके बाद यहाँ पे कितना है 16, तो ये 10 खाने तो हम पूरे भरेंगे, है ना। तो ये हो गए 5 और 5 10, बाकी 10 और 6 होता है 16। तो हमें इसमें कितने खाने भरने हैं, 6 खाने। तो हम कैसे भरेंगे, 3 ये हो गए, 1 2 3 और 4 5 6, इस तरह से हम भर देंगे, है ना। तो ये हमारा कंप्लीट। खाली स्थानों में क्रम में संख्याएं लिखिए। यहाँ पे हमें क्रम से संख्याएं लिखनी है, ठीक है। तो 1 के बाद क्या आता है, 2, 2 के बाद 3 लिखा हुआ है, 3 के बाद 4, 4 के बाद ये देखिए एरो बनाया है, तो हमें इस तरफ से लिखना है, ऐसे इधर से ऐसे करके। तो हम 5 कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर 5, ठीक है। 5 के बाद 6 लिखा है, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, तो 8 के बाद हमें इस तरफ लिखा है 9, 9 के बाद 10, ऐसे है ना, 10, फिर 11, 11 के बाद 12, फिर कितना होता है 13, है ना, फिर 14, है ना, फिर यहाँ पे 15, 15 के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे 16, 16 के बाद कितना आता है 17, 17 के बाद 18, 18 के बाद 19, है ना। इस तरह से हम गिनती कंप्लीट, यहाँ पे 20 कंप्लीट। 10 के समूह पर घेरा लगाइए एवं संख्या से मिलान कीजिए। एक तरफ हमें कुछ वस्तुएं दी गई हैं, ठीक है, दूसरी तरफ हमें संख्याएं दी गई हैं, तो हमें मिलान करना है, ठीक। हम पहले गिनेंगे कि यहाँ पे फूल हैं, ये फूल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। कितने फूल हैं, 10। और यहाँ पे संख्याएं हमें दी हुई हैं, 10 कहाँ पे लिखा हुआ है, क्या ये 10 है, नहीं। ये कितना है, 17 है। क्या ये 10 है, नहीं। ये कितना है, 16 है ना, 10 और 6 16। ये कितना है, ये है 20, 10 और 10 20। ये कितना है, 10। तो हम क्या करेंगे, 10 फूलों को 10 से मिला देंगे। अगला हम देखेंगे ये मोतियों की माला। इसमें कितने मोती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। अभी हमने देखा था 17 कहाँ पर है, ये रहा 17, तो हम इसे इससे मिला देंगे 17, ठीक। अगले हमारे पास बटन है, हम गिनेंगे कि हमारे पास कितने बटन हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो 16 कहाँ पे लिखा था, ये रहा 16, तो हम इसे इससे मिला देंगे, ठीक। अब हमारे पास हैं पत्तियाँ, हम देखेंगे पत्तियाँ कितनी हैं, 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। कितनी पत्तियाँ? 20। 20 कहाँ लिखा है? ये रहा 20। तो 20 को हम 20 से मिला देंगे इस तरह से, ठीक है। अगला है कुछ बच्चों ने खेलते हुए टावर बनाए। ये यहाँ पे बच्चों ने टावर बना रखे हैं, ठीक है, इस तरह से। सबसे ऊंचे टावर पर सही का चिन्ह लगाइए। सबसे ऊंचा टावर हमें कौन सा दिख रहा है? ये वाला, है ना, ये सबसे ऊंचा है और सब इससे नीचे हैं, है ना। कौन से टावर में सबसे अधिक संख्या में डिब्बे लगे हैं? टावर में लगे हुए डिब्बों की संख्या लिखिए। तो सबसे अधिक डिब्बे किस में हैं? हम गिनेंगे। इसमें कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 और 7। इसमें कितने हैं? 7 डिब्बे। और उसके अगले वाले में कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इसमें कितने डब्बे हैं? 9 डब्बे। अगले वाले में 1 2 3 और 4। कितने हैं? 4। उसके अगले वाले में 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 हैं। तो हमें क्या पता करना है? सबसे अधिक संख्या में डिब्बे किस में हैं? तो सबसे अधिक किस में है? ये 9, है ना। हमें गिनती अभी अभी देखी थी। तो 1 से बड़ा होता है 2, 2 से बड़ा होता है 3, 3 से बड़ा होता है 4, 4 से बड़ा होता है 5, 5 से बड़ा होता है 6, 6 से बड़ा होता है 7, 7 से बड़ा 8, 8 से बड़ा 9। तो यहाँ पे सबसे बड़ा क्या है? 9। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 9, है ना। और कौन से टावर में सबसे कम संख्या में डिब्बे लगे हैं? टावर में लगे हुए डिब्बों की संख्या लिखिए। तो यहाँ पे सबसे कम डिब्बे किस में है? 4 में, है ना। यहाँ पे देखिए 4 सबसे छोटा है, ये रहा 4। फिर कितने? 7, 7 उससे बड़ा है ना। 8 भी बड़ा है, 9 तो सबसे बड़ा है। तो सबसे कम किस में हुए? 4 डिब्बे इसमें, इस वाले में, है ना। अगला है आओ करें। सबसे छोटी संख्या पर गोला लगाइए। अभी अभी हमने गिनती पढ़ी थी, कैसे पढ़ी थी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ पे 12 सबसे बड़ा आया, है ना। सबसे पहले क्या आया था? 6। फिर उसके बाद आया था 7 8, है ना। 8 उसके बाद आया। तो सबसे छोटी संख्या क्या हो गई? 6। 12 तो यहाँ पे सबसे बड़ी है ना। तो अगला यहाँ पे देखना है कौन सी सबसे छोटी है। हम फिर से गिनती गिनेंगे। 1 से 10 तक तो हमें आती है, उससे ऊपर को हम गिनेंगे। 10 और 1 11, ये रहा 11, है ना। तो उसके बाद 10 और 2 12, 10 और 3 13, 10 और 4 14, है ना। तो 14 बड़ा हुआ 11 से, है ना। तो हम अगला देखेंगे। 10 और 5 15, 10 और 6 16, 10 और 7 17, 10 और 8 18, 10 और 9 19, ये रहा 19, है ना। तो 19 तो सबसे बड़ा है। तो यहाँ पे सबसे छोटा क्या है? 11, है ना। 10 और 1 11। 10 तो तीनों में है, 1 सबसे छोटा होता ही है ना। तो अगला है सबसे बड़ी संख्या पर गोला लगाइए। यहाँ पे हमें सबसे बड़ी संख्या देखनी है। अभी अभी हमने पढ़ा था कि 11 तो सबसे छोटा है, तो ये तो हो नहीं सकता, है ना। और उसके बाद 10 और 6 होता है 16। तो हम एक बार 11 से 20 तक गिनती देखते हैं। 10 और 1 11, जो कि सबसे छोटा है, हमने देख लिया अभी अभी। 10 और 2 12, 10 और 3 13, 10 और 4 14, 10 और 5 15, 10 और 6 16, ये रहा 16, है ना। 10 और 7 17, 10 और 8 18, 10 और 9 19। तो सबसे बड़ा क्या है यहाँ पर? 19, क्योंकि 16 19 से पहले आया था, तो 16 छोटा होगा, 19 बड़ा होगा, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे हम देखेंगे कि 9 तो छोटा है, 11 वैसे भी अभी हमने देखा था कि छोटा है ना। हम गिनती गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 आ गया, ठीक है, 9 आया। 10 11 11 भी आ गया। तो 11
बड़ा है 9 से, है ना। तो अभी अभी हमने 11 बड़ा है 9 से, ठीक है। फिर हम देखेंगे 11 के बाद 12, 13, 14, 15, 16, 17, है ना। 17 बाद में आ रहा है तो 17 यहाँ पर सबसे बड़ा है ना। तो सबसे बड़ा यहाँ पर 17, ठीक है। पंजे के नीचे छिपी संख्या ढूंढकर निकालिए, लिखिए। तो यहाँ पे हमारी बिल्ली जो है फिर से हमारी कॉपी पे चल गई। तो अब हमें संख्या फिर से ढूंढनी है। 15 से पहले क्या आया था वहाँ पर? 10 और 4 14। तो फिर 10 और 5 15, 10 और 6 16, और 16 और 18 के बीच में क्या आया था? 10 और 7 17, है ना। अगला है 12 से पहले क्या था? 11, 10 और 1 11, ये हो गया 10 और 2 12। 12 और 14 के बीच में क्या था? 13, 10 और 3 13, है ना। तो अगला 15 के बाद कितना? 16, 10 और 6 16, है ना। 16 के बाद 17, 10 और 7 17, फिर 10 और 8 18, 10 और 9 19, ये। अब 13 और 15 के बीच में क्या आएगा? 14, 10 और 4 14, 15 के बाद 10 और 6 16, 16 के बाद 10 और 7 17, ठीक। संख्याओं की सबसे बड़ी से सबसे छोटी के क्रम में लिखिए। संख्याओं को सबसे बड़ी से सबसे छोटी के क्रम में लिखिए। तो यहाँ पे हमें संख्याएं दी गई हैं और इनमें छोटी से बड़ी से छोटी के क्रम में लिखना है। तो यहाँ पे हमें देखेंगे कि सबसे बड़ी हमें यहाँ पर क्या दिख रही है? 16। कैसे दिख रही है? हम गिनती लिखेंगे। 1 से बड़ा होता है 2, 2 से बड़ा होता है 3, 3 से बड़ा 4, है ना। तो इस तरह से होता है। यहाँ पे सबसे बड़ा है 20। 20 कैसे है सबसे बड़ा? क्योंकि 10 और 10 को मिला के कितना हो रहा था? 20, है ना। तो 10 और 10। तो अगला उससे छोटा क्या होगा? 16। क्यों होगा? क्योंकि 16 बन रहा था 10 और 6 को मिला के, है ना। उसके बाद आएगा 13। 13 क्यों आएगा? क्योंकि 10 और 3 को मिला के बनता है 13, है ना। उसके बाद आएगा 11, क्योंकि 10 और 1 को मिला के बनता है 11। फिर आएगा 9, फिर आएगा 3, है ना। गिनती में जो संख्या बाद में आती है वो बड़ी होती है। तो हम जानते ही हैं गिनती में 1 2 3, पहले 3 आया, है ना। 4 5 6 7 8 9, फिर आया 9, तो 9 3 से बड़ी होगी। फिर आया 10 11, फिर आया 11, तो 11 9 से बड़ी है ना। फिर आया 12 13, 13 11 से बड़ी है। फिर 14 15 16, 16 13 से बड़ी है। फिर 17 18 19 20, तो यहाँ पे 20 16 से बड़ी है, इस तरह से, ठीक। ये आप अपनी क्लास में आपके टीचर आपसे कराएंगे, ठीक है। अगला है गिनिए और लिखिए। यहाँ पे हमें डिब्बों की संख्या गिन के लिखनी है, ठीक है। तो कितने डिब्बे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। कितने डिब्बे? 11 डिब्बे। तो हम यहाँ पे बॉक्स के अंदर लिख देंगे 11, ठीक, इस तरह से। और अगला है सफ़ेद बिंदुओं की संख्या। सफ़ेद बिंदु कितने हैं यहाँ पर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, है ना। कितने हैं? 13। तो हम यहाँ पे बॉक्स के अंदर लिख देंगे 13, ठीक है। तो अगला क्या है? 1 से 20 तक संख्या बिंदुओं को जोड़िए। तो हमें 1 से 20 तक जोड़ते हैं। पहले यहाँ पर 1, फिर ये 2, फिर ये 3, फिर ये 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15, 16, 17, 18, 19 और 20, है ना। हमने 20 तक जोड़ दिया और ये हमारी क्या बन गई, चिड़िया, है ना। तो यह पशु है या पक्षी, यह पशु है, सॉरी पक्षी है ना। क्या है ये, पक्षी यानी चिड़िया। यहाँ पे हम बॉक्स में लिख देंगे ये पक्षी है। अगला है परियोजना कार्य, ये आपके लिए है, आप अपने घर में कर सकते हैं इसे। और ये आपके शिक्षक के लिए है, टीचर, आप अपने क्लासरूम में इसे करेंगे, ठीक। तो यह हमारा कक्षा 1 गणित अध्याय 4 कंप्लीट। और आशा करता हूँ आपकी समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। और हम कल मिलते हैं कक्षा 1 गणित अध्याय 5 के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, कल मिलते हैं।